नेक्स्ट लेयर हमारी लाई करती है स्ट्रेटो से आगे मीजोस्फीयर। मीजोस्फीयर लगभग 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ लाई करता है और यहाँ पे टेम्परेचर फॉल ऑन करता है। इससे ऊपर की जो लेयर है वो है आइनोस्फीयर और आइनोस्फीयर लाई करता है 80 किलोमीटर टू 300, मोस्ट प्रोबेबल यहीं तक आपका ख़त्म हो जाता है एटमॉस्फेयर। तो जो एयर है इस लेयर में वो आयनाइज हो जाती है, इसलिए इसको आइनोस्फीयर बोलते हैं। वैसे यहाँ पे एयर की जो डेंसिटी है बहुत ही कम होती है। यू कैन से कि जो एटमॉस्फेयर का वैसे तो देखा जाए टोटल वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम के हिसाब से देखूँ तो आइनोस्फीयर में एटमॉस्फेयर का सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर हम एयर की बात करें तो केवल 0.05% एयर यहाँ पे लाई करती है और वो भी आयनाइज हो जाती है सन की यूवी रेजेस की वजह से और कॉस्मिक रेज की वजह से। तो यहाँ पर कंडक्टिविटी एग्जिस्ट करती है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है एटमॉस्फेयर की, यहाँ पर लाई करती है। अगर हम इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के बेस पे अपने एटमॉस्फेयर को डिवाइड करके देखें तो यहाँ पर सबसे लो होगी कंडक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पर डर्ट पार्टिकल, स्मॉल न्यूक्लियाई, वाटर वेपर एग्जिस्ट करते हैं, स्टैटिक चार्ज एग्जिस्ट करता है और जो आयंस है वो जनरेट होते हैं। एक तरह से देखा जाए तो जो कॉस्मिक रेज हैं सरफेस पे हिट करती हैं अर्थ के और इसको गर्म कर देती हैं, जो आउटर स्पेस से आती हैं, उस गर्मी की वजह से यहाँ पे थोड़ी आयनाइजेशन एग्जिस्ट करती है। जो कंडक्टिविटी है वो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे इंक्रीज होती चली जाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस ऊपर की तरफ इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी पहली लेयर है ट्रोपोस्फियर वो पुअर कंडक्टर है और स्ट्रेटोस्फियर के बाद एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रेटो और ट्रोपो के बीच का जो लेयर है उसको आप एक तरह से डाइलेक्ट्रिक्स की तरह बिहेव करा सकते हैं कि यहाँ पे पुअर कंडक्टिविटी है, डाइलेक्ट्रिक्स है और आइनोस्फीयर है वो बहुत ही अच्छा कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। तो अगर हम सरफेस ऑफ अर्थ और टॉप ऑफ द स्ट्रेटोस्फियर की बात करें, दैट कैन बी सेड टू फॉर्म अ जायंट स्फेरिकल कैपेसिटर। तो हमारी अर्थ एक तरह से स्फेरिकल कैपेसिटर की तरह काम करेगी और ये कैपेसिटी लगभग 0.09 फेराड के इक्वल आ जाती है। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ में एटमॉस्फेयर की अगर हम बात करते हैं तो हम ये देखें कि ये हमारी अर्थ है, तो जो फील्ड है इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है डाउनवर्ड, वो लगभग 100 वोल्ट पर मीटर का होता है अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ। जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये फील्ड डिक्रीज होता चला जाएगा। यू कैन से पोटेंशियल ग्रेडियंट के रेट से देखें और ये बहुत ही वीक हो जाता है लगभग 10 किलोमीटर पे और ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाता है स्ट्रेटोस्फियर की टॉप लेयर पे। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टेड डाउनवर्ड, इट मीन्स कि जो अर्थ के सरफेस पे चार्ज है वो लगभग नेगेटिवली चार्ज है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और वो नेगेटिव चार्ज को इंडिकेट करती है। और अगर हम उस चार्ज को इंडिकेट करें, सरफेस चार्ज डेंसिटी को फाइंड आउट करने की कोशिश करें, तो आपको याद होगा हमने किसी कंडक्टर की कैपेसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आ जाएगी। एप्सिलॉन नॉट 8 की वैल्यू आप जानते हैं 8.85 10⁻⁻12 और इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कहा 100 कूलाम पर मीटर स्क्वायर के रेट से अगर हम देखें तो लगभग ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है नियर अबाउट 10⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर, अगर हम सिग्मा की टोटल वैल्यू देखें। और टोटल नेगेटिव चार्ज अगर आपको काउंट करना हो सरफेस पे अर्थ के, तो यहाँ से आप जानते हैं Q/A इज इक्वल टू सिग्मा, तो Q की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा इंटू A। सिग्मा हमने लगभग फाइंड आउट किया 10⁻⁹ और एरिया 4πr², दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ 6400 किलोमीटर। अगर आप ये वैल्यूज पुट करते हैं तो लगभग 10⁶ कूलाम का चार्ज आपके सरफेस पर आ जाता है, यानी कि 1 मिलियन कूलाम ऑफ नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। जो टॉप है स्ट्रेटोस्फियर का सॉरी ये काफ़ी कंफ्यूज्ड हो गया, टोपो फिर हमारा आता है स्ट्रेटो। स्ट्रेटो का जो टॉप है लगभग 50 किलोमीटर के आसपास की बात करें तो ये जो सरफेस है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह काम करता है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको रिमेंबर रखने हैं, याद रखने हैं कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझने के लिए। और अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें स्ट्रेटो और टॉप लेयर के बीच तो लगभग ये होता है 10⁴ इंटू 10⁵ वोल्ट। हमने नेगेटिव चार्ज को देखा ही कितना आया 10⁻⁹ कूलाम पर मीटर स्क्वायर ऑल ओवर दी सरफेस। इसी में थोड़ा और आगे पढ़ के देखें तो डाउनवर्ड जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा है तो पॉजिटिव चार्ज कंटिन्यूसली फ्लो करेगा अर्थ की तरफ
नेगेटिव चार्ज असेंड करेगा ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से करंट डेंसिटी सेटअप हो जाती है और करंट डेंसिटी की वैल्यू आपके पास आती है 3.5 इंटू 10⁻⁻12 कूलाम पर मीटर स्क्वायर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ कि जो करंट है वो कंटिन्यूसली फ्लो कर रहा है अर्थ की तरफ और उसमें उसकी लगभग वैल्यू इतनी है। और अगर हम करंट की बात करें तो लगभग आ जाता है 1800 कूलाम पर सेकेंड, यानी कि अर्थ जो है टी टाइम के हिसाब से अगर हम इसको कंसिडर करके देखें, अपने जो टोटल चार्ज आया था 10⁻6 कूलाम का, तो लगभग आप जानते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो यहाँ से T आ जाएगा Q बाई आई, दैट इज 10⁻6 अपॉन 800 कूलाम। इनको जब हम सोल्व करते हैं तो लगभग 10 मिनट के आसपास का टाइम आ जाता है। बट इवन द चार्ज ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज नॉट न्यूट्रलाइज। ऐसा इसलिए कि जो थंडरस्टॉर्म और लाइट फ्लैशेस करती हैं ऑल ओवर द अर्थ, वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं इस इलेक्ट्रिकल स्टेट ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर के। तो थंडरिंग एंड लाइटनिंग वो नेगेटिव चार्ज सेंड करती है लगभग 1800 कूलाम का हमारी अर्थ को हर एक सेकंड में। हर सेकंड हमें इतना चार्ज मिलता है। थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग ही हेल्प करती हैं इस पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करने में। So thundering and lightning also plays an important role for our earth atmosphere. तो देखते हैं कि कैसे थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग फ्लैशेस काम करती हैं। लेट्स सी। देखिए, अगर हम थंडरस्टॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड वाइड अगर हम एवरेज में बात करते हैं तो 4 इंटू 10⁻4 थंडरस्टॉर्म पर डे वर्ल्ड वाइड एग्जिस्ट करते हैं। थंडरस्टॉर्म यू कैन से कि एवरी 2 सेकेंड में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता ही है और एवरेज लाइफ स्पैन किसी भी थंडरस्टॉर्म का होता है 1 आवर। अब देखिए, इसको कंसेप्ट को थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं। मान लीजिए ये कोई थंडर क्लाउड है, तो इसमें जो चार्ज है वो सेपरेट होता है। पॉजिटिव चार्ज लगभग सेपरेट होता है। मान लीजिए ये हमारी अर्थ है, तो अर्थ से लगभग 6 किलोमीटर की ऊंचाई पर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट होगा और जो नेगेटिव चार्ज है दैट सेपरेटेड आउट near about 2.5 किलोमीटर अबव द ग्राउंड लेवल। तो जो टॉप ऑफ द क्लाउड है दैट इज गेट पॉजिटिवली चार्ज एंड द लोअर मोस्ट लेयर गेट नेगेटिवली चार्ज। और इन दोनों के बीच का इन दोनों के चार्ज के बीच का जो गैप है उसी की वजह से पोटेंशियल डेवलप होता है, जनरेट होता है लगभग 10⁸ वोल्ट का। तो जो बॉटम है क्लाउड की, दैट क्लाउड में कैरी अ टोटल नेगेटिव चार्ज नियर अबाउट -20 टू -30 कूलाम। इतना जो पोटेंशियल डिफरेंस है, 3 किलोमीटर की ये लगभग लेयर होती है एटमॉस्फेयर की जहाँ पर ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं और लगभग 10⁻4 वोल्ट पर मीटर का पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है अपवर्ड डायरेक्शन में। तो जो इतना हाई इलेक्ट्रिक फील्ड है बिटवीन द अर्थ एंड द बॉटम लेयर ऑफ द क्लाउड, इसकी वजह से यहाँ जो एयर एग्जिस्ट करती है उसका इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाता है और जो एयर है वो आयनाइज हो जाती है और कंडक्टिविटी हेल्ड हो जाती है। उसकी वजह से द कंडक्ट ब्रस्ट ऑफ द नेगेटिव चार्ज इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग फ्लैशेस टू द अर्थ। और हर फ्लैश में लगभग यू कैन से कि 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड में -20 कूलाम का चार्ज डिपॉजिट हो जाता है अर्थ पे हर फ्लैश में। और हर बार इसी तरीके से होता रहेगा एंड आफ्टर ईच फ्लैश क्लाउड इज अगेन चार्ज एंड बिकम रेडी फॉर नेक्स्ट फ्लैश। और फाइनल स्टेज जो होती है स्टॉर्म की, उसमें लगभग 200 के आसपास फ्लैशेस होती हैं और बोल्ट्स होते हैं यू कैन से। और हर की जो टाइमिंग है 2 × 10⁻³ सेकेंड की होती है और हर लगभग -20 कूलाम का चार्ज डिपॉजिट करता है अर्थ पे। यानी कि अगर 100 बोल्ट्स हो जाती हैं लाइटनिंग की पर सेकेंड थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो जो पीक करंट है हर बोल्ट का वो लगभग 10⁴ कूलाम पर सेकेंड होता है। यानी कि हर बोल्ट के बाद जो थंडरस्टॉर्म है वो चार्ज हो जाता है, फिर नेक्स्ट बोल्ट के लिए रेडी हो जाता है। तो थंडरस्टॉर्म में जो -800 कूलाम का नेगेटिवली चार्ज जो 800 कूलाम का चार्ज है वो फ्लो कर जाता है हर सेकंड में हमारी अर्थ पे। और इसको काउंटर बैलेंस करने के लिए +1800 कूलाम का चार्ज टू अर्थ इन द थंडरस्टॉर्म ऑफ फ्री रीजन ऑफ अर्थ। एक तरह से आप एक एक्शन ऑफ शार्प, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट था थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग का। एक तरह से आप डिस्चार्ज इफेक्ट ऑफ शार्प पॉइंट पढ़ सकते हो। मान लीजिए ये कोई कंडक्टर है और इस पर पॉजिटिवली चार्ज हाई अमाउंट में सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ही स्ट्रांग है। कोई कंडक्टर हम पास लेकर आए तो इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो इस हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी के बीच एक ही तरह की इलेक्ट्रिक विंड सेटअप हो जाती है जिसको हम एक्शन ऑफ शार्प पॉइंट बोलते हैं।
यानी कि इलेक्ट्रिक विंड ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज सेटअप, द पॉइंटेड एंड ऑफ द चार्ज कंडक्टर लॉस चार्ज रैपिडली। और इसी तरीके से हम एक लाइटनिंग कंडक्टर डिज़ाइन करते हैं, या यू कैन से कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जनरेटर बनाते हैं। अब लाइटनिंग कंडक्टर क्या होते हैं? किसी बिल्डिंग को, हाई जो बिल्डिंग होती हैं, ऊंची ऊंची जो बिल्डिंगें हैं, उनको लाइटनिंग वगैरह से बचाने के लिए हम यहाँ पर लाइटनिंग कंडक्टर यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है, कॉपर की प्लेट होती है, उसको नीचे ब्री अप कर देते हैं ग्राउंड में, और ऊपर ऐसे स्पॉक्स लगा देते हैं। अब मान लीजिए क्लाउड था, इसका ये लोअर एंड नेगेटिवली चार्ज था, जब कोई यहाँ से पास ऑन होगा तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, और यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, वो सारा अर्थ में पास ऑन हो जाएगा। इस तरीके से आपकी बिल्डिंग प्रोटेक्ट हो जाएगी। एक तरह से इंडक्शन होके हम यहाँ पर अपनी बिल्डिंग को बचा सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई लाइटनिंग स्ट्रोक वहाँ से स्ट्राइक ना करे इस लाइटनिंग कंडक्टर को, तो जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है वो सीधा ही कॉपर प्लेट पे पास ऑन हो जाता है, और इस तरीके से जो हाई अमाउंट ऑफ करंट है बिल्डिंग में से कहीं से पास हो रही हो, तो आप अपनी बिल्डिंग को वहाँ से ऐसे सेफ रख सकते हैं। तो दिस वाज ओवरऑल अबाउट lightning and thunderstorm. So thanks for watching and keep watching videos, and you must consult your book for better study. Thank you.